आज मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी हादसा अहमदाबाद में हुई है। ये घटना अहमदाबाद के इतिहास में कोई भूलेगा नहीं। जो भी इतिहास लिखेगा उसमें एक नमूद होगा कि ऐसी बड़ी घटना इसकी एयरलाइंस की हो गई, एयर इंडिया की, तो इसमें बहुत से लोग अपना पूरा जिनका बहुत लोगों का बलिदान हुआ है, ऐसे लोगों को मैं अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो लोग इस देश में, इस देश के वासी हैं, इसके अलावा भी बाहर से जो लोग अहमदाबाद देखने के लिए या जो टूरिस्ट थे या बिजनेसमैन थे, वो भी, उनका भी इंतकाल हुआ है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके अलावा जो नौजवान मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी जो अपना घर छोड़कर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर जो मेस में खाना खा रहे थे, वो भी बहुत लोग उसमें भी गए हैं। उसका एग्जैक्ट नंबर हमको नहीं मिल रहा, लेकिन जो भी आपके माध्यम से हमको मिला है वही आप जानते हैं और मैं भी उतना ही जानता हूँ। और उसी तरीके से जो 3 विद्यार्थी यहाँ पर घायल हैं, जिनकी देखभाल चल रही है, और हम यहाँ के जो सर्जन हैं डॉक्टर मित्तल, उनसे भी मिले, विचार विमर्श किया कि जो भी 3 विद्यार्थी आए हैं उनका जल्द से जल्द उनको दुरुस्त किया जाएगा, उनका ठीक ठाक इंतज़ाम होगा। और बाकी एक जो हमारे विश्वास जो मिरेकल, बहुशा ये ऐसा मिरेकल कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा एग्जाम्पल। ये बहुत ही लकी मैन, जितना दुख है हमको, लेकिन वो बचे हैं, अपने नसीब बोलिए या अपने जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बचा लिया, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनको भी मैं उनके हिम्मत की दाद देता हूँ और उनको भी जल्द से जल्द उनको उनके हेल्थ में सुधार हो और जल्दी तंदुरुस्त बन के बाहर निकले, ये मैं चाहता हूँ। और उनके सबके फैमिलीज आज जो परेशान हैं, हमारे रूपानी साहब से लेकर विद्यार्थी तक और पैसेंजर्स जो भी उसमें थे, उन सब के परिवार, हम दुख नहीं सह सकते, ऐसा इतना दुख उनको हुआ है। दुख सहने की शक्ति भगवान उनको दो, और हम यही चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द दुरुस्त होकर बाहर निकले। और जो मरे हुए हैं उन लोगों के जो भी डिपेंडेंट हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर उनको
इस दुख को सहने की शक्ति उनको दो, यही मैं कहने के लिए आया था। और सरकार इस तरफ ध्यान दे और किसी बात को हल्के से नहीं लेना चाहिए। और हम ऐसी दुर्घटना होती है, ऐसा चलता है, ऐसा कहना अच्छा शोभा नहीं देता। ऐसे घड़ी में पूरा देश के लोग एक होकर मजबूती के साथ उनको हम सपोर्ट करना चाहिए। और हमारे कांग्रेस के नेतागण तो 2-4 दिन से यहाँ पर जब भी घटना घटी तब से वहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए एक हेल्पलाइन के तरह वो काम कर रहे हैं। और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर और भी वर्कर्स सभी हैं और वो लोग काम कर रहे हैं। मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी उनके कोई भी तकलीफात है, अगर उनको कुछ चाहिए, चाहे मेडिसिन चाहिए, चाहे और कुछ कमी है, तो जो यहाँ पर नहीं मिलता तो उसकी भी व्यवस्था वो लोग करें और करने के लिए वो समर्थ है। तो इसीलिए उनसे भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ और वो कर रहे हैं, आगे भी करने के लिए वो तैयार है। बस यही चाहते हैं, हम आपसे भी यही चाहते हैं कि मीडिया भी इस संदर्भ में कोऑपरेट करे और जो राइट चीज़ है उसको दुनिया को बता दे, देश को बता दे, उनके फैमिली को बता दे। ये एक मेरी विनती है। और तीसरा मेरा ये कहना है कि किसी ऐसे दुख के वक्त कोई भी क्रेडिट लेने का भागदौड़ नहीं करना चाहिए। कोई जाकर पिक्चर लेता है, कोई जाकर मिलता है, लेकिन हम सिर्फ मिले आए। हम यही चाहते हैं कि उनकी फैमिली की जो दुख हुआ है उसको वो लोग सहन करने की शक्ति मिले, तो यही चाहते हैं। इसलिए और हमको जाना है जिस जगह क्रैश हुआ। नहीं, अब ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उसमें क्या क्या निकलता है देख लेंगे, क्योंकि अब ऑन द स्पॉट किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब लोग अभी हादसे से बाहर नहीं है तो अभी दुख में है, तो पहले ये तो ठीक होने दो। और दूसरी चीज़, अब वो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उसमें क्या निकलता, उस आधार पर हम इंक्वायरी के लिए भी उनको कहेंगे और दूसरे चीज़ों के लिए कहेंगे, लेकिन उससे पहले किसी को दोष देना मैं अच्छा नहीं समझता। सर खड़गे साहब, दो सवाल हैं। तो ये कि गवर्नमेंट ने अब तक किसी भी तरह का कंपनसेशन अनाउंस नहीं किया है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने। दूसरा ये कि जो ड्रीम लाइनर प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है और एयर इंडिया का भी, और इतने बड़े विमान का, बोइंग विमान का गिरना, पेरिस से वो लौटा भी था। देखिए, ऐसे मैं उसीलिए बोला कि ये टेक्निकल मैटर्स, मैकेनिकल मैटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैटर्स, ये जो भी है उससे मालूम होगा और जो बातचीत हुई वो भी इसमें आएगा। उस आने के बाद हम कमेंट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग। हाँ, कंपनसेशन देखिए, कंपनसेशन तो देना चाहिए और उसके अलावा जो अकाउंटेबल है वो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उससे छूटना नहीं।